जी का विरोध करना है, भले किसान संगठन कहें कि आप मत आइए। आज मैंने सुना है श्रीमान अखिलेश यादव भी मैदान में कूद गए, तो मैं उनको बड़ी विनम्रता से याद कराऊंगा। अखिलेश जी, एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसमें आपके आदरणीय पिताजी मुलायम सिंह यादव भी मेंबर हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि अभी वो समाजवादी पार्टी के नीतियों की आखिरी आवाज है, क्योंकि बड़े नेता हैं। उन्होंने भी बहुत साफ साफ कहा है उस रिपोर्ट में कि यह बहुत जरूरी है कि किसानों को मंडियों के चंगुल से मुक्त किया जाए। उसमें बाकी लोगों ने भी कहा है, अकाली के लोगों ने भी कहा है, और समाजवादी पार्टी हो या शिवसेना हो, जब सदन में बहस चल रही थी इन्होंने इसका समर्थन भी किया, सुधार करने की बात की, कुछ सावधानी खाली बात की, लेकिन इन प्रिंसिपल समर्थन किया था। यह सब रिकॉर्ड पर है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब जरा मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय जो प्लानिंग कमीशन का एक रिकमेंडेशन आया था वो मैं आपको जरा पढ़ना चाहता हूं। ये 12 से 17 के लिए और 11 में पॉलिसी ऑप्शन जो दिया गया प्लानिंग कमीशन का, तो ये प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट, टाइटल रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मनमोहन सिंह के समय में जो अनुशंसा थी उसमें क्या लिखा हुआ था? सेंट्रल गवर्नमेंट में इनैक्ट इंटर स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स रेगुलेशन एक्ट अंडर एंट्री 42 ऑफ यूनियन लिस्ट। तो आज जो हमने काम किया, हमारे करने के 8-9 साल पहले मनमोहन जी की सरकार ये कर रही थी। 2005 में शरद पवार बोल रहे थे, और ये बात देश के सामने बताना जरूरी है कि जिस समय शरद पवार ये बोल रहे थे 2005 में कि अगर आप सुधार नहीं करोगे तो हम वित्तीय सहयोग देना बंद करेंगे, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार का समर्थन कौन कौन कर रहे थे? मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, टीडीपी और बाकी सभी। शिवसेना साथ नहीं थी। तो आप तो हमसे भी आगे अधिक जा रहे थे। तो फिर मैं कहूंगा कि ये जो आपका दोहरा चरित्र है शर्मनाक, कि अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए भले ही किसान के नेता आपको नहीं बुलाते हों, लेकिन आप किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हैं। यह देश के सामने आना जरूरी है। अब जब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में एक विषय आपको बताना चाहते हैं, और वो ये है कि इसका भी रिकमेंडेशन 2007 से 12 में मनमोहन सिंह की सरकार के समय हुआ था। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कहां कहां मॉडल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हुआ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा उस समय कांग्रेसी स्टेट था, आसाम उस समय कांग्रेसी स्टेट था, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका 2003 में कांग्रेस स्टेट था, महाराष्ट्र 2006 एनसीपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश 2003 दिग्विजय सिंह की सरकार थी, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा 2006 बीजेडी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना। तो इन सबों ने किसानों के लिए अधिक अवसर जुटाने के लिए, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए यह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का निर्णय किया। तो मित्रों, हां, एक सज्जन और हैं जिनके बारे में मुझे कहना है। मैं सामान्यतः टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री पर वो इतनी टिप्पणी कर रहे हैं तो मुझे उनके बारे में टिप्पणी करनी पड़ेगी। श्रीमान योगेंद्र यादव के बारे में, हाँ, वो भी खड़े हैं, उनकी पार्टी का क्या वजूद है मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन देखिए, 3 साल हमारी सरकार के पूरे हुए तो उनका स्वराज अभियान का ट्वीट देखिए। मोदी सरकार वॉशेज इट्स हैंड्स ऑफ एपीएमसी एक्ट, साइट इट्स एज अ स्टेट सब्जेक्ट।
तो उस समय अगर कहा गया कि एग्रीकल्चर मंडी एक्ट जो है वो राज्यों का विषय है, उनको सुधार करना है, करना चाहिए, तो ये कह रहे हैं आप क्यों नहीं करते हैं? तो जिस समय हम कर रहे हैं व्यापक चर्चा करके, तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये आपके सामने आना चाहिए। केजरीवाल नोटिफिकेशन आ रहा हूं। अब जब पता नहीं योगेंद्र जी के बाद केजरीवाल जी का नाम लेना ठीक है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ले लूं और ये विषय मैं आपके सामने रख दूं कि जो नया कानून बना है, तो इसको 23 नवंबर 2019 को 2020 को क्षमा करें, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली में नोटिफाई करके गजट करके इंप्लीमेंट कर दिया है। देखिए, मैं गजट लेकर बैठा हुआ हूं, तो इधर आप विरोध कर रहे हैं, उधर आप गजट निकाल रहे हैं। ये तो उनका काम है। तो मैंने आपको विस्तार से बता दिया कि यूपीए सरकार के 10 साल में किसानों के सुधार पर मोदी सरकार के बराबर नहीं, कई बार तो कहा कि हम पेनाल्टी लगाएंगे अगर आप सुधार नहीं करेंगे तब। शरद पवार जी ने पत्र लिखा, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है, प्लानिंग कमीशन ने पूरा विस्तृत पॉलिसी निर्देश दिया, उसको मालूम किया, कई कांग्रेस की सरकार ने इंप्लीमेंट किया। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा 2019 में कि हम मंडी एक्ट को रिपील करेंगे और हम किसानों के लिए पूरे अवसर पैदा करेंगे। तो आप करें तो देश किसानों का कल्याण, हम उसको तरीके से करें बातचीत करके, तो आप सड़कों पे आते हैं। ये हैं डबल स्टैंडर्ड्स। हम इसका जबरदस्त विरोध करते हैं। किसान कुछ निहित स्वार्थों के चंगुल में फंसा हुआ है। हम चाहते हैं देश के छोटे मंझोले किसानों को अपने उत्पाद के लिए नए नए अवसर मिलने चाहिए। और कुछ मैं क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि मैं देश का कानून मंत्री भी हूं, किसानों की जमीन न बिकेगी, न लीज पर ली जाएगी, न बंधक होगी। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर कोई सोचते हैं किसान, तो उनकी जमीन न तो बिकेगी, न बंधक होगी, न लीज पर ली जाएगी। द फार्मर्स लैंड शैल नाइदर बी ऑन लीज नॉर विल बी सोल्ड नॉर मॉर्गेज्ड। उनके जमीन पर कोई देनदारी नहीं बनेगी, वो बनेगी तो फसल पर जो कंपनियां आएंगी। हाँ, बल्कि मैं पढ़ ही देना चाहता हूं, सेक्शन 8, स्पॉन्सर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग ओनरशिप राइट और मेकिंग परमानेंट मॉडिफिकेशन ऑन फार्मर्स लैंड प्रोमाइसेस, उसका विस्तार से लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? दूसरा, आज जो देश में छोटे किसान हैं, मंझोले किसान हैं, अगर वो समय के अनुसार बदलना चाहते हैं, उनके अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए? आईटी विभाग के रूप में मैं इस विषय को देखता हूं। हमने किसानों के लिए एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नेम बनाया है, समझे आप, जिस पर किसान अपने को रजिस्टर कर सकता है, अपनी फसल बेच सकता है। सिर्फ आपको मैं कुछ आंकड़े देता हूं और देश के सामने आपके माध्यम से आना बहुत जरूरी है। अभी तक 21 प्रदेशों में 1000 मंडियों ने रजिस्टर किया है नेम पर। 1000 मंडीज ऑफ 21 states have started functioning after being registered on National Agriculture Market Portal. कितने फार्मर हैं रजिस्टर्ड? 1,68,00,000। कितने ट्रेडर हैं? 1,51,000। ठीक है? और कितने का व्यापार हुआ है? 1,15,000 करोड़ रुपए का। तो आपने देखा, हमने किसानों को एक डिजिटल मंडी दी, तो देश के तमाम मंडियां जुटी 1021 प्रदेशों में, 1,68,00,000 किसान जुटे और 1,15,000 का व्यापार किया है। आप अवसर देते हैं तो इस तरह से किसान उस अवसर के अनुसार अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए और नए नए अवसर खोजता है। मैं सिर्फ आपको एक बात और बता के अपनी बात समाप्त करूंगा, बाकी तो सारे विषय आ गए हैं। ये हमने
सिर्फ आपको दो चीज मैं बता दूं। इस कानून के पारित होने के बाद भी हमने खरीफ में जो फसल होती है उसमें 6 फसलों के भुगतान के लिए हमने और रबी में भी न्यूनतम बिल में वृद्धि की है। और ये चर्चा मैंने बाद में कई बार ट्वीट भी की है, शायद पीयूष जी ने भी किया है, लेकिन यहां आपको बताना जरूरी है कि अभी नवंबर के अंत तक धान के पैडी प्रोक्योरमेंट 318 लाख टन हुआ है, 60,000 करोड़ रुपए का। पैडी का प्रोक्योरमेंट जिसके एमएसपी आती है वो 318 लाख टन हुआ है, 60,000 करोड़ रुपए का। और इसमें से सिर्फ पंजाब ने 202.77 लाख टन का प्रोक्योरमेंट हुआ है, यानी 64%। तो अगर जरा भी हमारा मंडी खत्म करने का इरादा होता या एमएसपी को समाप्त करने का इरादा होता तो इतनी बड़ी खरीद होती क्या? तो ये सब बातें देश के सामने लाना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के हित के लिए समर्पित है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के लिए नए नए अवसर तलाश कर उनकी इनकम में और मजबूती करना चाहती है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश के किसान और किसानी को अनावश्यक नियंत्रण से मुक्त करना चाहती है, जिसके कारण उनके विकास में परेशानी हुई है। हां, एक अंतिम बात मुझे लगा कि मैं आपके सामने रख ही दूं। बहुत चर्चा हो रही है तो एक विषय पंजाब के नेता, बाकी लोग भी विरोध कर रहे हैं। ये देखिए, 8 मार्च 2019 को पंजाब के मुख्यमंत्री ने पेप्सी का एक बड़ा प्लांट इनॉग्रेट किया, आलू वगैरह सबके लिए, और 5,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। तो अवसर के लिए आप आता है तो आप काम कर रहे हैं, हम बड़े बड़े अवसर की बात करते हैं तो आप विरोध कर रहे हैं। तो मित्रों, ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं ये किसानों को भ्रमित कर रही हैं। इनका पूरा चेहरा शर्मनाक दोहरे चरित्र का है। Their entire approach is of shameful double standards. They are seeking to confuse based upon wrong facts. और दूसरी बात, जो काम आपने करने की कोशिश की, जो आपने पूरा नहीं किया, जिसको आप सही मानते थे, आज व्यापक चर्चा के बाद हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं तो आप विरोध कर रहे हैं, सिर्फ अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए। हम उनके इन पूरी धारणा का पूरा विरोध करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं, और देश का किसान सच्चाई को समझता है। धन्यवाद। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। हाँ, क्षमा करिए, थोड़ा मैंने विस्तार से बोला क्योंकि देश के सामने ये सारे सच जाने जरूरी थे। Sir, what will five rounds of talks have happened between government and farmers? And if the bill is so clearly in favor of the farmers, why is the government not being able to communicate or convince the farmers? Even the dilution which the government side has said that that certain will look into MSP or the function of APMC, there's been no breakthrough. What is the way forward? Because the Kisans are saying that nothing less than repealing of the 3 farm laws. देखिए, मैं उस चर्चा पर मेरा बोलना ठीक नहीं होगा कि वो चर्चा सरकार के स्तर पर हो रही है, हमारे मंत्रीगण कर रहे हैं, तो इस विषय पर वो चर्चा करेंगे। हमारा मन खुला हुआ है, लेकिन हमने कहा कि हमारा बिल्कुल प्रामाणिकता से मानना है कि ये पूरा कानून किसानों के लिए सहूलियत देता है, अवसर पैदा करता है। अब बाकी चर्चा हो रही है तो वो चर्चा उसको होने दीजिए। Sir, is the government thinking of making MSP mandatory for implementation? It's the same question again. These are matters of discussion there. Here, my press conference was substantially focused upon exposing the double standard, hypocrisy and duplicity of the opposition parties. संजय जी, सर, कल भारत बंद का ऐलान किया है, 1 दर्जन से ज्यादा राजनीतिक दलों ने समर्थन।
तो शर्मनाक दोहरा चरित्र रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री को आप सुन रहे थे। किसान आंदोलन पर विपक्षियों को घेरते हुए उन्होंने तमाम बातें सरकार की तरफ से रखी। इस बीच किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली को दहलाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आपको बता दें, बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज शकरपुर इलाके से एक एनकाउंटर के बाद 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इन्हें ढूंढने के लिए लंबे समय से सर्च ऑपरेशन चल रहा था। पुलिस के हाथ लगे 5 आतंकियों में से 3 कश्मीर के, 2 पंजाब के हैं। गिरफ्तार आतंकवादियों के पास से 1 लाख रुपए, 3 पिस्टल, साथ ही कई अहम दस्तावेज, 2 किलो हेरोइन भी बरामद हुआ। गिरफ्तार आतंकियों में शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह की हत्या के 2 आरोपी गुरजीत सिंह और सुखदीप भी शामिल है। इसी साल अक्टूबर महीने में पंजाब में बलविंदर सिंह संधू की हत्या कर दी गई थी। तब से पुलिस इन आरोपियों की तलाश में थी। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों के आतंकी संगठन से लिंक जुड़ते नजर आ रहे हैं और अभी भी इस मामले की जांच जारी है। लेकिन एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जिससे कई मामले सुलझ सकते हैं और कई अन्य मसलों का खुलासा भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन पे सुबह अर्ली मॉर्निंग में 5 लोगों को अप्रहेंड किया गया है। ये 5 लोगों में से 2 पंजाब बेस्ड हैं, 3 कश्मीर बेस्ड हैं और इनके पास से 3 पिस्टल्स, 2 किलो हेरोइन और 1 लाख रुपए कैश करीब मिला है। ये इनकी अरेस्ट बेसिकली एक लिंक है, कड़ी है, जो कि शो करती है कि किस तरह से ISI खालिस्तान मूवमेंट जो ये एक अलगाववाद फैलाना चाहते हैं उसको किस तरह से ये कश्मीर टेररिज्म से लिंक करवा रही है। और ये गेम प्लान जो है कश्मीर को खालिस्तान मूवमेंट से लिंक कराने का, उसका एक लिंक है ये। तो आपने सुना, हम आपको सुनवा रहे थे स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा को। इस वक्त मैं सीधा रुक कर रही हूं। पवन मिश्रा मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं जो लगातार सुबह से इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। पवन, कुल मिलाकर के 5 आतंकी, लेकिन सबसे अहम जो मसला सामने आया, खुद प्रमोद जी ने जो बताया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ये कि लिंक करना था, खालिस्तानी टेररिज्म को जोड़ना था जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के साथ। लेकिन ये बताइए कितना बड़ा खुलासा है और आगे अब इस पर जांच की और क्या बात बताई गई है? बिल्कुल, जैसा आपने भी बताया, जैसा खुद डीसीपी साहब ने ये बताया कि बलविंदर की जो हत्या हुई थी, जो कि तरनताल के रहने वाले थे और दर्जनों आतंकियों का उन्होंने सफाया किया था और वीरता और साहस का अपना परिचय दिया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। तब से जो है पंजाब पुलिस की जो इंटेलिजेंस है वो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के साथ मिलकर काम कर रही थी और कहीं ना कहीं इनको इस बात की जानकारी जरूर मिली। और आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्वी जिला और नॉर्थ ईस्ट जिला में सघन छापेमारी भी चल रही है, क्योंकि ये भी बात सामने निकल करके आ रहा है कि मारुति अल्टो गाड़ी की से जो है दिल्ली में कई जगह इन्होंने मॉनिटरिंग भी किया था। तो आखिरकार वो गाड़ी किसकी थी, कहीं उस गाड़ी में जो नंबर प्लेट था कहीं फर्जी नंबर प्लेट तो नहीं था, इसकी तफ्तीश की जा रही है। तो जो पूर्वी जिला है और नॉर्थ ईस्ट जिला है, इसके अलग अलग इलाकों में इनके निशानदेही पर जो पुलिस की टीम अभी वहां पर काम कर रही है। तो कुछ कहीं ना कहीं कुछ और गिरफ्तारियां इसमें हो सकती है, कुछ और इसमें खुलासा हो सकता है, क्योंकि नया साल आने वाला था। अब ये अलग बात है कि कोरोना काल में जश्न का माहौल रहेगा कि नहीं, नया साल का 26 जनवरी भी सामने है। और फिर जो बात निकल करके आई कि किसान आंदोलन, कल जो है पूरे भारत बंद की बात, और उसमें जब इसकी गिरफ्तारी हुई है तो सघन इसे पूछताछ हो रही है, तफ्तीश की जा रही है और एक टीम को भी लगाया गया है। तो कुछ ना कुछ इनपुट जो है ये खुद हमारे सूत्र बता रहे कि आज शाम तक कुछ और इसमें गिरफ्तारी हो सकती है। आशा जी, तो किस मकसद के साथ ये दाखिल हुए थे दिल्ली में, अभी फिलहाल जांच जारी है। पवन, बहुत शुक्रिया आपका इस पर विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए। नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए News 24।